सोनपुर मेला 2025 का आगाज हो चुका है। आज है 9 नवंबर और यह मेला आज ही से प्रारंभ होगा, जो आने वाले 10 दिसंबर तक एक महीना चलने वाला है। अभी हम लोग मेला के मुख्य द्वार पर हैं, जिसे कहा जाता है गजगरा चौक है, जिससे हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला की अपनी पहचान है। सामने आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक तालाब में पानी पीते हुए हाथी के पांव को मगरमच्छ जकड़ लेता है। फिर हाथी द्वारा यानी गज द्वारा भगवान विष्णु का आवाहन किया जाता है। भगवान विष्णु जो है उनके करुणा व्यथा को भाप यथाशीघ्र गरुड़ देवता पर सवार होकर के तालाब पर आते हैं और मगर से गजा को मुक्त करते हैं। कहीं न कहीं यह जो घटना है इसी जगह पर घटित हुई थी, इसलिए इस जगह की पहचान इस गजगरा कथा से होती है। जैसे ही आप मेला में एंट्री करते हैं, मुख्य द्वार पर ही आपको दिख जाता है पायल एक नजर थिएटर, जो स्थित है ठीक गजगरा के सामने। यह थिएटर सोमवार से शुरू होने वाला है। भैया ये सोनपुर का मेला है, आगे बढ़ते हैं सोनपुर के मेला में धनिया है रैलिए दरोगा बाबू। लेकिन अब ताकि आप जब इस मेला में आए तो आपको पेशाब पैखाना और स्नान आदि करने में कोई दिक्कत ना हो, इसका शुल्क निम्न से निम्न रखा गया है। जैसे ही थोड़ा आगे आप बढ़ते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में दिख जाता है हैंडक्राफ्ट बाजार, जिसके अंदर हमारे कला संस्कृति को दिखाया जाएगा। जो हाथों से बनी हुई वस्तु इसके अंदर मिलेंगे और चारों ओर जो इस बाजार का स्ट्रक्चर है वो भी हस्तशिल्प है, हाथों से बनाया जा रहा है, बम्बू की मदद से बनाया जा रहा है, जिसका मुख्य द्वार काफी आकर्षक लग रहा है। सामने देखिए ये है सोनपुर मेला का सांस्कृतिक कला मंच, जहां पर बिहार की संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाले अच्छे कलाकार रोज नए नए कलाकार के रूप में अपना प्रस्तुति देंगे। मेला घूमते घूमते कोई समस्या हो जाए, पर्यटक सूचना केंद्र जगह जगह बने हुए हैं, जहां पर आप अपनी समस्याओं का निदान करवा सकते हैं। घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं रेलग्राम में, जहां पर सामने देखिए ये है टॉय ट्रेन, जहां पर बच्चे जो है पेरेंट के साथ बैठेंगे, लगभग 7 चक्कर एक टिकट पर लगाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप रेलवे के इतिहास से वर्तमान तक को साथ में भविष्य की कल्पना भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें देखने को आपको यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पे प्रदर्शनी के लिए यहाँ पे देखिए रेलवे का भाप इंजन बना हुआ है, जो फाइबर लोहा के स्ट्रक्चर से डेवलप हुआ है। कारीगर महोदय दीघा पटना के रहने वाले हैं, ITI कर चुके हैं, छात्र हैं। ठीक सामने आप देखेंगे वंदे भारत ट्रेन का जो है तर्ज पर जो है एक मिनी वंदे भारत ट्रेन बनाया गया है। ड्राइवर महोदय अंदर बैठे हुए हैं। ये भी प्रदर्शनी का एक हिस्सा है और हालांकि पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है, बनने ही जा रहा है। और इसके अलावा रेलवे का एक कोच उधर है, जहां पर आप सोनपुर को और भी करीब से जान पाएंगे। और इधर आइए, इधर आइए, इधर जब आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको स्टेशन भी दिख जाएगा और ये ट्रैक है, इसी के माध्यम से टॉय ट्रेन चारों ओर घूमेंगी। सामने देखिए शोभा सम्राट थिएटर है, जो भारत में सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में रहता है, जो सोनपुर मेला में लगा हुआ है। और इसी थिएटर से डांसर काजल वायरल हुई थी, खेसारी के साथ एल्बम भी की थी और इस बार भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। बाजू में इंडिया थिएटर है और ठीक बाजू में उसके विकास थिएटर है। अब तक हम लोग 4 थिएटर देख चुके हैं। कृषि बाजार, यहाँ पर आप देखेंगे मैदानी इलाका में बीज बोए गए हैं और एक सप्ताह के पश्चात आप देखेंगे विधि आ जाएगी, यानी कि एक पौधा का रूप ले लेगा, जो ठीक सामने शोभा सम्राट थिएटर के है। ये आपका मैदानी इलाका है और इधर आप देखेंगे पहाड़ी इलाका है। एक सेल्फी पॉइंट का भी काम करेगा कि उस क्षेत्र में किस तरह से काम होते हैं और उस क्षेत्र के किसान किस तरह के बीज यहाँ से ले सकते हैं, वो आप देख पाएंगे। और यहाँ पर गेहूं, मक्का, जो भी आप समझ लीजिए अपने क्षेत्र में बीज लगा सकते हैं, पौधा लगा सकते हैं, अनाज लगा सकते हैं, फसल लगा सकते हैं, यहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। वैसे तो सोनपुर में झूले आने के हैं, लेकिन इधर यहाँ पर देखिए रिंग, डोली, नौका झूला है, स्काई झूला है, नौका झूला है, इधर मौत का कुआं है, बाजू में डिस्को डांसर है। हलवा पराठा जो लखनऊ से चल के आया है और इनका पुश्तैनी ये व्यंजन होता है। पूरे परिवार के लोग अपने स्टाफ के साथ आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। सोनपुर में ये काफी पॉपुलर होता है और ये बड़े आकार में बना होता है। एक पराठा से पूरा परिवार पेट भर सकता है और किलो के भाव मिलता है 160 रुपये प्रति किलो, 40 रुपये पाव, है कि नहीं? आइए खाइए, आनंद लीजिए। घोड़ा बाजार, यहाँ पर घोड़ा बेचने वाले भी आते हैं और घोड़ा दिखाने वाले भी आते हैं, जिसकी कीमत 20,000 से शुरू होकर के करोड़ों तक में जाती है। इस एरिया में जितने भी आपको घोड़ा और घोड़ी दिखेंगे वो
खास तौर से बेचने के लिए, पालने के लिए होते हैं। और इस एरिया के अपोजिट उस साइड में देखेंगे तो बड़े बड़े गांव वाले लोग आते हैं अपना घोड़ा सिर्फ दिखाने के लिए। और उस एरिया में आपको रेसिंग घोड़े मिलेंगे जिसकी कीमत लाखों से लेकर के करोड़ों तक हो सकती हैं, और जो ऑलरेडी कई रेस बिहार में, यूपी बिहार में जीत चुके हैं। अव्वल नस्ल के घोड़े होते हैं, सिंधी घोड़े होते हैं, पंजाबी राजस्थानी घोड़े होते हैं जिसका मुकाबला नहीं है। और इसके अलावा जो नॉर्मल घोड़े होते हैं वो भी इधर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस बार इस मेला में आप जो है जल परियों को भी देख पाएंगे, यानी कि वह इंसानी मछली, इंसान आधा है मछली आधा है, वो तैर सकती है। फिलहाल जब ये चालू होगा तब आपको असलियत का पता चल सकता है कितना काल्पनिक है, कितना सच्चाई है। उस क्षेत्र में आ गए हैं जहां सामने माता वैष्णो देवी का भव्य पंडाल बन रहा है और इसी के इर्द गिर्द यहाँ पे विभिन्न प्रकार के झूले लग रहे हैं। हालांकि स्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहा है तो नाम बताना आसान नहीं है, फिर भी कॉमन है। स्काई झूला है, डोली झूला है, मौत का कुआं है और बाकी झूले यहाँ पे है। मिनी ड्रैगन ट्रेन है और वहाँ पर जलपरी वाला है, रिंग वाला झूला है। ठीक सामने आप देखेंगे उस साइड केदारनाथ थीम पर भव्य पंडाल बन रहा है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जो है भगवान राम का राम मंदिर बन रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाना बाकी रह गया है, जो 1-2 दिन में हम यहाँ फिर से आएंगे और लगातार रह करके आपको दिखाएंगे, पूरा मेला घुमाएंगे। वैसे आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए। आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।